नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, बीजीय व्यंजक के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे सर्वसमीकाओं के बारे में। तो हमारे जो सर्वसमीकाएं हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा और अच्छे से याद करके फिर हम सवालों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वसमीका, जो सबसे पहली सर्वसमीका है, उसको हम लिखते हैं कोई संख्या a है प्लस कोई संख्या b है, इन दोनों का होल स्क्वायर है। तो जब हम इसको खोलते हैं तो सूत्र बनेगा, सर्वसमीका बनेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरी है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब हम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a प्लस बी गुणा हो रहा है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो हल निकलेगा वो यही निकलेगा। तो सर्वसमीका इसी तरह हल करके निकल गई है। फिर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब हम वापस इसका गुणा करेंगे तो हमें वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। फिर चौथी सर्वसमीका है x प्लस a और x प्लस b, ये दोनों आपस में जब गुणा होंगे तो सर्वसमीका बनेगी x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पांचवी सर्वसमीका x प्लस a हो और यहाँ पर x, यहाँ बीच में माइनस हो, तभी बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। जब a और b जब गुणा होंगे तो ये माइनस इसके साथ यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से छठी सर्वसमीका है x, यहाँ बीच में माइनस हो a और यहाँ पर भी माइनस हो, तब जो सर्वसमीका बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर सातवीं जो सर्वसमीका है, यदि तीन संख्या है a प्लस बी प्लस सी और उनका होल स्क्वायर हो रहा हो, तो इसका जो होल स्क्वायर खोलेंगे वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है। इसी तरह आठवीं जो सर्वसमीका होगी, यदि उसमें a यहाँ पर माइनस हो, b प्लस सी और उसका होल स्क्वायर अगर खोलना हो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। और यदि नब्बे सर्वसमीका a माइनस बी माइनस सी हो और उसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। अब यहां पर देखो बीच में प्लस 2bc हो गया, कैसे हो जाएगा, तो माइनस का b और माइनस का c जब आपस में गुणा होंगे तो वो दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह फिर दसवीं सर्वसमीका है a प्लस बी का होल क्यूब अगर खोलना हो, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। जब हम इसको a होल क्यूब अगर खोलेंगे, यानी कि a प्लस बी का गुणा a प्लस बी से, एक और बार a प्लस बी से, 3 बार जब गुणा होगा तो ये आता है। फिर आगे और देखते हैं सर्वसमीका। 11वीं सर्वसमीका है a माइनस बी का होल क्यूब हो, तो सेम उसी तरह वापस a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। 12वीं जो सर्वसमीका होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब का
तो ये आएगा a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको वापस गुणा करके देखेंगे तो ये वापस ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाता है। 13वीं जो सरल समीकरण है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर यहाँ पर आएगा a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो विपरीत, जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और जब यहाँ ऊपर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। फिर 14वीं सरल समीकरण है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इस तरह से ही हमारी कुछ 14 सरल समीकरण हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने सर्व समीकरणों के बारे में जान लिया है, अब हम उन सर्व समीकरण पर आधारित ये कुछ 4 सवाल हल करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर्व समीकरण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और एक बड़े से बड़े सवाल को जल्दी से जल्दी हम कैसे हल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अपन सारा कोर्स करने के बाद जब लास्ट में सारे टॉपिक्स पर कुछ सवाल भी हल करेंगे। तो पहला सवाल है, उसको शुरू करते हैं। तो पहला जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा कि 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, उसका विस्तार लिखो। तो ये तो बहुत सीधा और सरल सा सवाल है। तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम क्या करें कि पहली जो संख्या है इसको a मान लें और जो दूसरी संख्या है उसको b मान लें। तो जब क्या होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेगा ये, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसकी जगह रख देते हैं एक किसको माना है, 3x को। तो 3x उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या माना है 3x इंटू बी कितना माना है 4y प्लस बी स्क्वायर, यहां पर फिर 4y का स्क्वायर। तो स्क्वायर करना है 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 चक 24, 24xy प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा इसका विस्तार रूप अपन ने लिख दिया है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर बोल के। अब हम देखते हैं दूसरा जो सवाल है वो हम ले रहे हैं। यहां पर देखो 0.673 गुणा 0.673 माइनस 0.327 गुणा 0.327 बटे में है 0.673 माइनस 0.327। इस तरह के जो सवाल आएंगे उसमें हमें कहीं ना कहीं सर्व समीकरण होगी। इस वजह से ये सवाल इस तरह से दिखेगा, तो हमें बस दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखें, अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत ही लंबी विधि हो जाएगी और समय नहीं इतना कि हम इसको लंबी विधि से हल कर पाए। तो हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो हम क्या करें कि 0.673 को हम a ले लें और जो दूसरी संख्या है 0.327 उसको हम b मान लें b। अब इसकी जगह लिख देते हैं 0.673 की जगह हम क्या लिखें a गुणा फिर 0.673 की जगह वापस क्या लिखेंगे a माइनस 0.327 की जगह हम क्या लिखेंगे b गुणा 0.327 की जगह फिर हम क्या लिखेंगे b और बटे में भी ये आ जाएगा a माइनस b। अब a इंटू ए क्या होता है हम जानते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b इंटू बी क्या होता है b स्क्वायर और बटे में है a माइनस b। अब हम क्या करें, हम सर्व समीकरण जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b बटे गुणा a माइनस b और बटे में आ जाएगा a माइनस b। अब हमने जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उस सर्व समीकरण को खोल के लिख दिया a प्लस b इंटू a माइनस b। अब हमें दिख रहा है कि a माइनस b ऊपर भी है a माइनस b नीचे भी है,
तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी। अब हमने जिसको जो माना है वो लिख देते हैं 0.673 प्लस 0.327 और हम इसका योग कर दें तो इसका योग आ जाएगा 1.00, यानी कि अपना जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो दूसरा सवाल है तीसरा उसको लेते हैं। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह से दिख रहा है जैसा कि अभी दूसरे सवाल में जैसा हमने हल किया ऐसा यहां पर नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 प्लस 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 बटे में 1.6 इंटू 1.6 माइनस 1.6 इंटू 1.4 प्लस 1.4 इंटू 1.4। अब हम यहां पर भी क्या करें कि a ले लेते हैं किसको, 1.6 को, और b ले लेते हैं किसको, 1.4 को। अब जहां जहां पर 1.6 लिखा है वहां हम क्या लिखते हैं, a इंटू a प्लस जहां पर 1.4 है वहां क्या लिखेंगे, b इंटू b और बटे में 1.6 इंटू 1.6 यानी a इंटू a माइनस 1.6 इंटू 1.4 क्या हो जाएगा, a इंटू b और 1.4 इंटू 1.4 क्या हो जाएगा, b इंटू b। अब इसको हम आगे हल करते हैं। a कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 बार, यानी हम क्या लिखेंगे a की घात 3 प्लस b कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे b की घात 3 बटे में a 2 बार गुणा हो रहा है जिसको हम लिखें a स्क्वायर माइनस a इंटू बी गुणा हो रहा है जिसको लिखें हम a b प्लस b और b का गुणा हो रहा है तो ये b स्क्वायर। अब यहां पर जब हम देखते हैं इसको तो जैसे ही हम देखें a क्यूब प्लस b क्यूब भी एक सर्वसमीका है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब जो सर्वसमीका है उसको हम लिख देते हैं। तो यहां पर आएगा a प्लस बी गुणा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऊपर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है और नीचे भी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो जैसे हमने सर्वसमीका से खोला तो ये यहाँ पे ऊपर और नीचे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, केवल a प्लस बी। a क्या माना था, 1.6 प्लस और b क्या माना था, 1.4। इसको हम जोड़ देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3। तो अपना उत्तर आ गया 3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े सवाल को बड़ी जल्दी से सर्वसमीकरण की मदद से हल कर सकते हैं। चौथा सवाल एक और है, सेम 789 मल्टीप्लाई 789 माइनस 211 मल्टीप्लाई 211 बटे 789 माइनस 211। अब यहाँ पर इस सवाल में भी हम वही काम करेंगे जो पहले किया। a बराबर हम ले लेते हैं 789 को और b बराबर ले लेते हैं हम 211 को। अब जहां पर 789 वहां हम a लिख देते हैं, a मल्टीप्लाई a माइनस जहां 211 है वहां पर क्या लिख देंगे, b लिख देंगे, b मल्टीप्लाई b बटे में 789 की जगह a माइनस 211 की जगह b। अब वापस कॉल करते हैं, a का a से गुणा a स्क्वायर माइनस b का b से गुणा b स्क्वायर बटे a माइनस b। तो ये जैसा कि हमने पहले जो सवाल किया था उसके जैसा ही आ गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस b बटे a माइनस b। a माइनस b से a माइनस b कट गया और यहां पर आ जाएगा a प्लस b बराबर 789 प्लस 211 और ये आ जाएगा 1000। तो इस तरह से हमने सर्वसमीकरण जो थी सारी सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ा, सारी सर्वसमीकरण को लिखा। इसके बाद जो इस पर आधारित जो कुछ सवाल थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है, पर कभी कभी सिर्फ
चेक करने के लिए, जैसे एक 2012 में एक प्रश्न आया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह क्या है, सर्वसमिका है, समीकरण है, इस तरह से पूछा था। तो सिंपल से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें सिंपल और कठिन दोनों प्रकार पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद।